चलिए तो मेरे बच्चों एक और प्रॉब्लम आईआईटी जेईई 2024 में, और ये जो प्रॉब्लम है अब की बार ये प्रॉब्लम न्यूटन सेकंड लॉ से पूछी गई। इसमें क्या बोला गया? अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एफ सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज पी इक्वल टू आई कॉस के टी माइनस जे साइन के टी। इफ के इज कॉन्स्टेंट देन द एंगल बिटवीन एफ एंड पी। एफ फोर्स है और पी क्या है? लीनियर मोमेंटम है। आपको एफ वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। सिंपल सा कंसेप्ट, वेक्टर कंसेप्ट को यूज करके इसका एंगल बता देंगे भाई। ठीक है, तो अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस क्वेश्चन की क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए आइए, इस क्वेश्चन की क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है भाई। आपको पी दिया हुआ है, पी वेक्टर इक्वल टू आई कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी। अगर आपके पास पी वेक्टर है तो भाई एफ वेक्टर कैसे आएगा? एफ वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? डिफरेंशिएट न्यूटन सेकंड लॉ डीपी अपॉन डी। अब अगर आप इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आई कैप एज इट इज कॉस के टी का कितना हो जाएगा भाई? माइनस का साइन के टी इंटू के। ठीक है, अब माइनस जे कैप साइन के टी का कितना हो जाएगा? के कॉस के टी, ये हो जाएगा। सो एफ वेक्टर जो आएगा आपका ये हो जाएगा माइनस का आई कैप के साइन के टी माइनस जे के कॉस के टी। ये आपका आ गया एफ वेक्टर। आपके पास एफ वेक्टर है, आपके पास पी वेक्टर है, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट की तरफ चलें जरा, तो डॉट प्रोडक्ट की तरफ चलें तो देखना जरा इधर, एफ डॉट पी कितना होता है भाई? ये होता है आपका एफ पी कॉस थीटा। इट मींस कॉस थीटा इक्वल टू एफ डॉट पी अपॉन एफ पी, मतलब मैग्नीट्यूड। चलिए इनका मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूं भाई। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं, आपके पास पी वेक्टर दिया हुआ है और एफ वेक्टर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। सो एफ डॉट पी अगर मैं करता हूं, सो एफ कितना है आपका? माइनस का आई के साइन के टी माइनस का जे के कॉस के टी डॉट पी वेक्टर कितना है भाई? पी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी। अब आपको पता है डॉट में क्या करते हैं? आई का आई से करते हैं, जे का जे से करते हैं, बिकॉज अदर तो जीरो हो जाएगा। तो आई का आई से जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा आपका कितना आएगा? ये आएगा माइनस का के साइन के टी इंटू कॉस के टी। अब जे का जे से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के साइन के टी इंटू कॉस के टी। इट मीन्स ये तो जीरो हो गया, कैंसिल आउट होकर कितना हो गया? ये जीरो हो गया। अब जब ये जीरो हो गया, अगर किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब क्या होता है? अगर आपका डॉट एफ डॉट पी जो है वो जीरो आ रहा है, इट मीन्स एफ परपेंडिकुलर है पी के। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब थीटा दोनों के बीच का 90 डिग्री और पाई बाई 2 हो जाएगा। सो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर है इसमें, ऑप्शन नंबर इसमें ए पर आप क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। तो किस तरीके से हमने एफ और पी के बीच का एंगल फाइंड आउट किया ये आपने देखा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भाई आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और डेली जो मैं ये प्रॉब्लम डाल रहा हूं इस प्रॉब्लम को आप देखिए। इसमें हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया है, मोशन इन प्लेन कंप्लीट कर लिया, मोशन लॉज ऑफ मोशन की सीरीज चल रही है। इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं और डेली एक ही क्वेश्चन आता है। आप अप्लाई करिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।